प्राचीन मौर्यकालीन विरासत को संजोता हुआ कुम्हरार पार्क। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब ब्लॉग। मैं हूं सृजन और मैं हूं दीपिंती। तो हमारे दीपश्री ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले ब्लॉग में कुम्हरार पार्क का पूरा फुल वीडियो हमने बनाया था, तो इस ब्लॉग में हम चलते हैं पाटलिपुत्र दीर्घा की तरफ, जो कि कुम्हरार पार्क के जैसे ही आप अंदर एंट्री लेते हैं वहीं पे आपको पाटलिपुत्र दीर्घा मिलेगा। और कुम्हरार पार्क से बिल्कुल अलग ये उस सारे प्राचीन धरोहर विरासत को संजोता हुआ एक गैलरी है, जहां पर आप उत्खनन के समय के कुछ तस्वीर, उत्खनन में मिली हुई कई चीज़ें, वैसे तो उत्खनन में मिली हुई कई चीज़ें अभी अपने पटना म्यूज़ियम में, कुछ बिहार म्यूज़ियम में और कुछ चीज़ें अन्य म्यूज़ियम में चली गई है। तो खैर हम अपने कुम्हरार पार्क में संजोई हुई कुछ चीज़ों को, कुछ पिक्चर गैलरी को सबसे पहले देखते हैं कि 1913 में जब कुम्हरार में खुदाई उत्खनन का कार्य शुरू हुआ था, और पाटलिपुत्र का एक अलग इतिहास है। पाटलिपुत्र दीर्घा प्राचीन काल में आधुनिक पटना शहर कहा जाता था पाटलिपुत्र को। तो उसी तरीके से उत्खनन के समय मिली हुई जो पुरानी चीज़ें, उनके कुछ तस्वीर हैं जो आप इसमें वीडियो में आप देख सकते हैं। उत्खनन के समय काम करते हुए आर्कियोलॉजिस्ट, उनकी फ़ोटो है। तो ये पूरा जो हमारा पाटलिपुत्र दीर्घा है, कुम्हरार पार्क के अंदर बना पाटलिपुत्र दीर्घा, वो स्पेशली उत्खनन के समय की चीज़ों को और हमारे पाटलिपुत्र को, जो प्राचीन भारत का एक समझिए मौर्यकालीन भारत की राजधानी थी। हमारे पाटलिपुत्र की धरती बहुत सारे राजवंशों की भूमि रही है। उन राजवंशों की सूची आपको यहाँ पर गैलरी के अंदर मिल जाएगी। हयंक वंश, शेषुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और उसके बाद गुप्त वंश, पाल वंश। पाटलिपुत्र का इतिहास पढ़ के ऐसा लगता है कि भारत का इतिहास अधूरा है अगर पाटलिपुत्र का इतिहास हटा दिया जाए तो। लकड़ी के चबूतरे, संभवतः नहर में उतरने वाली सीढ़ी। मैं उम्मीद लगाता हूँ अगर पाटलिपुत्र अपने कुम्हरार में नहर और नदी जैसा कुछ था, तो आज भी जब हम कुम्हरार में कभी घूमने जाते हैं, या कुम्हरार की तरफ आज से 10 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, उस तरफ प्रवासी पक्षी भी आते थे। अब तो वो एक नया बसी हुई कॉलोनी हो गया है अपना कुम्हरार पूरा का पूरा, जो कभी पानी से पूरी तरीके से वहाँ पर ज़्यादातर सिंघाड़े की खेती होती थी और पूरी तरह से जलमग्न था। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो भी प्राचीन इतिहास है, ये जगह उन लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है जो हिस्ट्री में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। बाकी कुम्हरार पार्क का तो आप जानते ही हैं, कुम्हरार पार्क को नाम से ही बदनाम कर दिया गया है। मिनी ओयो के रूम से जाना जाता है कुम्हरार पार्क। तो खैर पाटलिपुत्र दीर्घा के अंदर हम जैसे ही एंट्री लेते हैं, सामने हमें एक LCD पे प्राचीन पाटलिपुत्र का इतिहास, मौर्य वंश का इतिहास और अपने स्पेशली मगध पाटलिपुत्र से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, प्राचीन भारत की जो चीज़ें हैं, वो डॉक्यूमेंट्री मूवी में आपको दिखाई जाती हैं। और साथ ही साथ लगी हुई ये आप एक गैलरी देख सकते हैं जहां टेराकोटा मिट्टी से बने हुए कुछ चीज़ें, और ये बाघ जो कि उस समय खुदाई में मिला था। हालांकि इसमें इनको सन वगैरह ये सब लगाना चाहिए। तो ये बाघ काफ़ी ही खूबसूरत है और ये दिखता है कि किसी मौर्यकालीन राजा के किसी राज दरबार का या किसी बड़े जगह का कोई हिस्सा था। और ये जो गैलरी है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुम्हरार में उत्खनित जो थे अपने, उनका पूरा मैप है कि कहाँ से क्या था और कैसा क्या रहा था उस समय। खुदाई में जो मिले हुए हमारे 80 खंभों वाला जो हॉल मिला था, उसका क्या स्ट्रक्चर रहा होगा, यहाँ पे एक मिनिएचर मॉडल में हम देख सकते हैं। और ये मिनिएचर मॉडल आपको कुम्हरार पार्क पाटलिपुत्र दीर्घा के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये पूरी तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली जो खुदाई में मिला था, ये वैसा बनाया गया है कि वो हॉल था कैसा एग्जैक्टली।
और इसके पीछे हमने कुछ चीज़ देखी, हालांकि उस समय गार्ड नहीं थे इसीलिए हम थोड़ा ज़्यादा घूम रहे थे। पीछे हमने देखा कि शायद टेराकोटा का कुछ बच्चों को जब हम इतिहास की जानकारी देते हैं तो उस समय एक कुछ वर्कशॉप लगाई जाती हैं जिसमें टेराकोटा मिट्टी के बने उस समय के कैसे क्या क्या चीज़ खिलौने किस तरह के हुआ करते थे, उस पर कुछ वर्कशॉप भी। तो शायद वो पीछे का जो अभी आपने देखा मिट्टी का, वो उसी वर्कशॉप का कोई हिस्सा रहा होगा। ये 80 खंभों वाला जो हॉल है, इसका जिक्र तो खैर हर जगह देखने को मिलता है। पूरी तरीके से एक अलग कॉर्नर है। चीज़ों को पटना म्यूज़ियम में रखा गया, कुछ को बिहार म्यूज़ियम में अब रखा गया है, कुछ को अलग अलग जगह पर भेजा गया। तो वैसे मिली तो बहुत सारी चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें थीं उसका एक छोटा सा टेराकोटा मिट्टी के मानव आकृति और विविध वस्तुएं। तो ये बेसिकली ये जो पाटलिपुत्रा दीर्घा कॉर्नर है, ये हमारे एक उस समय के जो समृद्ध पाटलिपुत्रा हुआ करता था, मौर्यकालीन पाटलिपुत्रा, समृद्ध पाटलिपुत्रा, उसकी एक झलक देखने को मिलेगी। और ये काफ़ी ही मेंटेन्ड और अच्छा बनाया गया है। यहाँ पर जितने भी उस समय के फ़ोटोज़, खुदाई के समय का ये फ़ोटो अभी आप देख रहे हैं, ठीक कुम्हरार का ही फ़ोटो है। और अगल बगल जितनी चीज़ें मिली, जो ये टेराकोटा के बने घोड़े, टेराकोटा की मानव आकृति, टेराकोटा के सिक्के, तो ये उस समय का कल्चर भी हमको दिखता है कि उस समय भी कितने समृद्ध कल्चर था। उस समय लोगों को कितना ज्ञान था। आजकल के एंड्रॉयड जनरेशन से फार बेटर मैं कह सकता हूँ कि मौर्यकालीन वास्तुकला और उस समय के लोग हुआ करते होंगे, जो कि हम यहाँ पाटलिपुत्रा दीर्घा में अपने रिच कल्चर को आकर देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो मैंने आपको वीडियो में शायद नहीं बताई है और इतने डिटेल में मैं बता भी नहीं सकता हूँ, या फिर कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बता सकता है। तो कुछ चीज़ों को आपको खुद, अगर आप अपने इतिहास में, अपने पाटलिपुत्रा के इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो कुम्हरार आइए और ज़रूर इस पाटलिपुत्रा दीर्घा को, ये एक तरह का म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम ही है, फ़ोटो गैलरी और म्यूज़ियम मिला जुला, जो कि हमारे समृद्ध इतिहास की एक झलक दिखाता है। तो वहाँ भी ज़रूर आइए। ये मूर्ति शायद आपको देखने को मिलेगी पटना म्यूजियम में। ये क्या कर रही हो तुम? पाटलिपुत्रा दीर्घा में ज़रूर आइए जब भी आप कुम्हरार घूमने आते हैं, और अगर आपको हिस्ट्री में दिलचस्पी है और अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और इसी के साथ कुम्हरार पार्क के कच्चे आमों को खाते हुए हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में।